और लगातार 2 साल के सूखे के बावजूद अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत का बेहतर प्रदर्शन बरकरार है। वित्त वर्ष 2015-16 के चौथी तिमाही के आज आए आंकड़ों में विकास दर ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7.9% के स्तर को छू लिया। इस तरह बीते साल देश की विकास दर लगातार 7% से ऊपर बनी रही, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत ने सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में अपनी बढ़त बरकरार रखी है। देश की विकास दर पिछले दिसंबर तिमाही के 7.2% के मुकाबले चौथी मार्च तिमाही में बढ़कर 7.9% पहुंच गई। साल के सभी तिमाही में विकास दर 7% से ऊपर रही है। पहली तिमाही में ये 7.5% थी तो दूसरी तिमाही में 7.6% रही। साल की तीसरी तिमाही में विकास दर ने 7.2% का स्तर छुआ और चौथी तिमाही में उम्मीदों से बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 7.9 के स्तर तक पहुंच गई। तिमाही के आधार पर चौथी तिमाही में कृषि क्षेत्र की विकास दर -1% से बढ़कर 2.3% रही है। तिमाही आधार पर चौथी तिमाही में खनन क्षेत्र की विकास दर 6.5% से बढ़कर 8.6% रही है। चौथी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 12.6% से घटकर 9.3% रही है। तिमाही आधार पर चौथी तिमाही में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अन्य ग्रोथ 6% से बढ़कर 9.3% रहे हैं। तिमाही आधार पर ही चौथी तिमाही में निर्माण क्षेत्र की विकास दर 4% से बढ़कर 4.5% रही है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2016 में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन आर्थिक सर्वे के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी के इसी के आसपास रहने की संभावना है। भारतीय विकास को विश्व परिदृश्य में देखना जरूरी है। इस लिहाज से भारत ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पर अपनी बढ़त बनाए रखी है, जहां इस साल जनवरी-मार्च के दौरान जीडीपी दर पिछले 7 साल के सबसे निचले स्तर पर गिरकर 6.7% तक पहुंच गई थी। विकास दर का ये स्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कमजोर मानसून ने लगातार 2 सालों में कृषि क्षेत्र पर बुरा असर डाला है। रोजगार के लिहाज से इस क्षेत्र में देश की करीब 50% आबादी लगी है और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी तकरीबन 15% है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के चलते निर्यात क्षेत्र पर भी असर पड़ा है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो आज जो आंकड़े आए वो जाहिर तौर पर उम्मीदें जगाते हैं और बहुत बड़ी राहत भी देते हैं। इन्हीं में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ए.के. भट्टाचार्य जी, बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक। बहुत बहुत शुक्रिया ए.के. भट्टाचार्य जी। भट्टाचार्य जी, आशंकाएं लगातार बनी हुई थी और जिस तरह से दुनिया की स्थिति है, भारत में जो मानसून की स्थिति थी, ऐसे आंकड़े आएंगे इसकी उम्मीद कम से कम आम लोग नहीं लगा रहे थे, अर्थशास्त्रियों का। मैं नहीं जानता क्या कारण आप देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि देश में जो आप कृषि का जो दर है वो थोड़ा बढ़ गया है। वो एक तो हमारी कृषि की जो अर्थव्यवस्था जो है वो उसका जो एक जो 2 साल के, जैसा आपके एंकर ने कहा कि 2 साल में जो सूखा लगा था, उसका जो इम्पैक्ट है, उसके बावजूद कृषि की जो वृद्धि दर है वो 1.5% आई है। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा जोर आया है, उसमें दम आया है। वो हमारे अगले साल के लिए वो काफ़ी काम देगी। वो जी जो ये जो 7.6% की बात कर रहे हैं वो अपने आप में कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि एडवांस एस्टिमेट्स में भी ये नंबर कहा गया था हमें। पर हमें ये देखना है कि ये जो ग्रोथ रेट जो है उसमें अगर आप ग्रोथ रेट को अगर आप डिकम्पोज करते हैं, उसमें एक आता है इन्वेस्टमेंट रेट। वो इन्वेस्टमेंट रेट अभी भी उतनी बड़ी नहीं है। उस इन्वेस्टमेंट रेट से आप अगले साल की ग्रोथ का बढ़ावा और हो सकता है। सर, वो आप एक चिंता का फैक्टर है। इसीलिए कि आपके जो एंकर ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि अगले साल में उसी 7.6 7 पॉइंट उसी के नीचे ही रहेगी जी। उसका कारण यही है कि अभी भी इन्वेस्टमेंट रेट में अभी भी कोई बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं आई है। हालांकि एक्चुअली अगर आप देखें क्वार्टर से क्वार्टर इन्वेस्टमेंट रेट वही 31, 30, 29 में अटक गई है। तो ये क्या वैश्विक कारण है इसके पीछे आप देखते हैं, या फिर कुछ डोमेस्टिक रीजन? डोमेस्टिक रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारी देश की जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो और भी बढ़नी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सरकार को और भी करना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास तो बैंकिंग सेक्टर में जितनी कमियां दिख रही हैं हमें, तो सरकार को और भी पैसा लगाना जो बजट में आया है जी। बजट में इस बार सबसे ज़्यादा कैपेक्स बढ़ाने की कोशिश की गई है। अगर इन्वेस्टमेंट रहे तो मेरा मानना है थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ेगा। पर अगर हम 2004 से 2008 में जब हम 8-9% का रेट देखते थे, उस टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट रेट करीबन 37-38% होती थी। वो अब कम होकर आस्ते आस्ते कम आकर 30% में अटक गई है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना होगा, जिससे कि हमारी जो वृद्धि दर है
वो 7 से बढ़कर 8 की ओर जा सके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और दूसरा चैलेंज रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी बढ़ावा देना पड़ेगा। अब आप IIP को देखेंगे, उसमें सिर्फ 2.5% की ग्रोथ दिखा रहे हैं जी। अगर आप नेशनल इनकम की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं 9%। तो उसमें एक अंतर है, एक तारतम्य है। उसका एक पजलिंग इशू है, ये क्यों तारतम्य आ रहा है, क्यों आप नेशनल इनकम में देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग 9% दिखाता है, पर IIP में है तो उसमें सिर्फ 2.5% दिखाता है। तो मेरे ख्याल से जो आंकड़े जो गणन करते हैं उनके लिए एक सवाल होगा कि इस दोनों नंबरों को किस तरह से एक जगह में लाया जाए, जिससे कि जो एक डाउट की पैदाइश हो रही है वो डाउट न रहे। कृषि क्षेत्र ने जो तमाम चुनौतियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? और एक बात यह भी कि अब अगले साल जो है, अगर जाहिर तौर पर लगातार 3 साल कभी सूखा पड़ा नहीं, इस बार भी उम्मीद की जा रही है मानसून अच्छा ही होगा, तो आपको लगता है कृषि क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन इस साल हम उम्मीद कर? मुझे लगता है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो फोरकास्ट जो आ रहा है उसमें दिखा रहे हैं कि बरसात काफ़ी होगी। और हमारे देश में 55 to 70% जो हमारी जो कृषि है वो बरसात के ऊपर निर्भरशील है जी। तो साफ बात है कि अगर बरसात ठीक आएगी, स्प्रेड ठीक तरह से होगा, मानसून का स्प्रेड अगर ठीक तरह से होगा, मुझे लगता है कि जो एग्रीकल्चर का जो वृद्धि दर उसमें काफ़ी एक बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि पिछले साल सिर्फ 1.5% बढ़ा है। तो उसके एक लो बेस के ऊपर इस बरसात के बाद मुझे लगता है एग्रीकल्चर में काफ़ी एक बढ़ोतरी आएगी। पर हमें एग्रीकल्चर के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमारा देश में जो जॉब्स की जो ज़रूरी है, वो जॉब्स जो आएंगी वो सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ, जो कंस्ट्रक्शन, जो सर्विसेज में जो है वो 8-9% दिखा रहा है, उसको बढ़ा के अगर डबल डिजिट में ले जाया जाए, और जो इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है उसको इस वक्त 9% है, उसको भी अगर डबल डिजिट में लिया जाए तो उससे लगता है मुझे वो ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी होगा। एग्रीकल्चर तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो 55% जो प्रतिशत जो लोग हैं हमारे उसके ऊपर निर्भरशील हैं। पर एग्रीकल्चर तो आप बरसात से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और नरेगा भी आ गया है, वो भी काम देगा आपको एग्रीकल्चर की डिस्ट्रेस को रोकने में। पर अगर अगले 2-3 साल की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को हम ठीक संभालना चाहें तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट्स और सर्विसेज सेक्टर में इस पर सरकार को काफी जोर देना पड़ेगा। ये एक सरकार के लिए अंडरलाइनिंग है, इसके लिए इस पर ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया AK भट्टाचार्य जी आपका आने के लिए, शुक्रिया।